नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे पाठ 4 ग्लोब। और दोस्तों बता देता हूँ आपको, अपन कर रहे हैं 6ठी क्लास की भूगोल डेली। एक पेपर रहता है आपका एक पाठ का, और कल आपको नेक्स्ट लेसन 5 नंबर पढ़ना है, कक्षा 6 भूगोल का। 5वां पाठ है दोस्तों मानचित्र। तो मानचित्र वाला आप पढ़ लेना। मानचित्र वाले में दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप एक काम करना, मानचित्र भी पढ़ लेना कल, और इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट है महाद्वीप और महासागर। तो 5वां और 6ठा दोनों लेसन एक साथ पढ़ने हैं दोस्तों कल आपको। कल आपका टेस्ट रहेगा 2 लेसनों का। तो चलिए अब शुरू करते हैं टेस्ट अपना। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी के जियोड आकार का सबसे पहले पता किसने लगाया? पृथ्वी के जियोड आकार का, जियोड दोस्तों भूभाग आकार होता है, उसको जियोड बोलते हैं। तो पृथ्वी के जियोड आकार का सबसे पहले पता किसने लगाया था? न्यूटन, रिचर्ड, हमबोल्ट या हेनरी। कि पृथ्वी का आकार जियोड है, ये पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहां रिचर्ड ने दोस्तों सबसे पहले पता लगाया था कि पृथ्वी है, इसका आकार है वो जियोड है। आपको बता दूं दोस्तों, ये जहां रिचर्ड है ये फ्रांस के खगोल शास्त्री थे, और इनको दोस्तों राजा लुई 14वां ने फ्रेंच के गुयाना प्रदेश, जो दक्षिण अफ्रीका के एक टापू पर पड़ता है दोस्तों, वहां पर भेजा था। और दोस्तों ये विषुवत रेखा के जब पास पहुंचे, तो वहां पहुंचने पर रिचर्ड ने ऐसा देखा कि उसकी जो पेंडुलम की घड़ी थी वो फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। तो उस टाइम तो जहां रिचर्ड को पता नहीं लगा दोस्तों, लेकिन जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उस टाइम दोस्तों जहां रिचर्ड ने अनुमान लगा लिया था कि विषुवत रेखा के आसपास है वो गुरुत्वाकर्षण है वो ज़्यादा रहता है, और उससे दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी कारण है वो पृथ्वी है वो, उसका आकार कैसा है? जियोड है। कैसा है? जियोड है। तो पृथ्वी के भूभाग आकार का पता किसने लगाया? जहां रिचर्ड ने। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न। पृथ्वी अपने परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत कितना कोण बनाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमण तल कक्ष से लंबवत कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने जो प्रश्न पूछा है, जिसके दिमाग में आ गया है वो तो सही बताएगा, जिसके दिमाग में नहीं है वो नहीं बता पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23.5 डिग्री। कैसे? ये पृथ्वी है दोस्तों, और ये है पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष। क्या है? परिक्रमण कक्ष। परिक्रमण कक्ष से पूछ ले दोस्तों तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कि परिक्रमण कक्ष से कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। और ये है दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत, यानी ये लंबवत यहाँ से ऐसे कितनी झुकी हुई है, मैंने ये पूछा था। तो ऐसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इसे अपन अक्षीय झुकाव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181, 179, 180 या 182। तो मेरा प्रश्न ध्यान से देखना दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कितनी है मैंने ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों 179। और यहाँ पर कुल अक्षांश पूछ लेते तो 181 आते। कितने? 181। अब कैसे दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ऐसे जो रेखाएं खींची गई है वो है अक्षांश रेखाएं। कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों ये जब अपन अक्षांश रेखाएं ऐसे खींचें तो ये है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इससे ऊपर कितनी है दोस्तों? 90। इससे नीचे कितनी है? 90। तो 90 और 90 कितनी होगी दोस्तों? 181। और दोस्तों ऊपर जो अक्षांश रेखा है ये वाली, ये बिंदु मात्र है। क्या है? बिंदु मात्र है। यदि अपन इसको अक्षांश रेखा में गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते, क्योंकि तो बिंदु है। तो अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो कितनी होगी? 179, क्योंकि एक ये घटा देंगे तो 179 आ जाएगी। और कुल पूछ ले अक्षांश, तो ये दोस्तों अपन ऐड करेंगे तो 181 आ जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिक बुक में देखेंगे दोस्तों तो पूरा रीजन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो अक्षांश दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गौर, कटिबंध, क्षैतिज दूरी या नन। तो दोस्तों जो देशांतर रेखाएं हैं
इस तरह से खड़ी रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनके जो मध्य क्षेत्र है इसको दोस्तों गोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोर। और जो देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच का क्षेत्र है वो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध। तो याद रखना, दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 5 नंबर। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट। अब दोस्तों कुल देशांतरों की यदि मैं बात करूं तो कुल देशांतर 360 है, यानी 300 एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना टाइम लगा? 4 मिनट लगा। या पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा? 4 मिनट लगा। बात एक ही है। या मैं ऐसे बोल दूं, सूर्य की किरणों को जो एक देशांतर है उसको पार करने में कितना टाइम लगता है? तो 4 मिनट का लगता है। तो ऐसे देशांतर कितने? टोटल 360। 360 देशांतरों को सूर्य की किरणें पार करेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1440 मिनट आ जाएगी। 1440 का घंटा बनाएंगे दोस्तों तो 60 मिनट से भाग दे देंगे तो बराबर आ जाएगा 24 घंटा। यानी 24 घंटे के अंदर जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूम लेती है। 360 डिग्री घूमना मतलब सूर्य के सामने से 360 देशांतर है वो चक्कर में आ जाते हैं। और 360 में दोस्तों पूरे 24 घंटे होते हैं। ऐसे टाइम निकाला जाता है, इसीलिए देशांतर रेखाएं वो टाइम जोन का काम करती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है या होगी? सॉरी, निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी? 2021, 2023, 2026 या 2024? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है? तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये 29वां दिन होता क्यों है। बाद में आपको पता लगेगा कि कब फरवरी 29 की होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं, एक तो होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की। एक होता है लीप ईयर। कौन सा? लीप ईयर। साधारण वर्ष में दोस्तों दिन होते हैं 365, लीप ईयर में दिन होते हैं 366। अब ये 366 दिन क्यों होते हैं सुन लीजिए। तो दोस्तों पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। वो करती है 365 सही 1/2 दिन में। 365 सही 1/2 दिन। 365 सही 1/2 दिन में करेगी तो ये दोस्तों 1/2 है, ये 6 घंटा हो गए। कितने? 6 घंटा। अब दोस्तों 6 घंटा एक साल के, 6 घंटा दूसरे अगले साल के, 6 घंटा तीसरे साल के, 6 घंटा चौथे साल के। ये क्या हो गया? एक दिन बन गया पूरा। तो साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया कि दिन होते हैं 365। ऊपर वाला है ये दोस्तों ऐड नहीं किया जाता। अब ये 6 घंटे हैं, ये मिलकर के 4 साल बाद कितने हो जाएगा? एक दिन हो जाएगा। तब दिन कितने हो जाएंगे? 366। तो लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366 होंगे। अब दोस्तों लीप ईयर पहचाना कैसे जाता है? वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए वो लीप ईयर होता है। तो देखिए दोस्तों 4 का पूरा पूरा भाग ना तो इसमें जा रहा, ना इसमें जा रहा, ना इसमें जा रहा, इसमें जा रहा है। तो 2024 को जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 से 1/2 दिन लगते हैं, यानी 6 घंटा ऊपर वाले है वो 6 घंटा 4 साल में जोड़ करके एक दिन बन जाता है। ठीक है, तो फरवरी 29 की होती है। नेक्स्ट है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च या 9 सितंबर? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 सितंबर और 21 मार्च। ए और सी दोनों को ही दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? पृथ्वी के सामने जो सूर्य है वो पृथ्वी है वो सूर्य के सामने कैसे आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर पड़ेगी, इस दिन दिन रात बराबर होगा। फिर दोस्तों आगे चल करके 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी तो दिन रात बराबर होंगे। इसके अलावा दोस्तों 21 जून को सीधी किरणें किस पर पड़ेगी? कर्क रेखा पर पड़ेगी। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी तो सीधी सी बात है उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, दक्षिण गोलार्ध में छोटे होंगे। ऐसी दोस्तों 22 दिसंबर को सीधी किरणें किस पर पड़ेगी? मकर रेखा पर पड़ेगी। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे और दक्षिण गोलार्ध में दिन मोटे होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 6ठी क्लास में दे रखी है, अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए
21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है तो मकर रेखा पर कब पड़ती है? 22 दिसंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर या 22 जून। तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है तो मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को पड़ती है। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है, एक अधिवर्ष में दिन होते हैं 366, 365, 364 या 362। तो दोस्तों अधिवर्ष यानी लीप ईयर 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6 या 8। तो दोस्तों पृथ्वी की गतियां है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों घूर्णन गति। कौन सी? घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन गति को दोस्तों दैनिक गति भी बोलते हैं। दैनिक गति है वो पृथ्वी 24 घंटे में पूरी कर लेती है। दूसरी आती है दोस्तों परिक्रमण गति, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमण गति। ये होती है दोस्तों वार्षिक। ये 365 से 1/2 दिन में पूरी करती है। तो ये थे दोस्तों इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल आपको दोस्तों 5वां और 6ठा दोनों पढ़ना है, क्योंकि 5वां पाठ है दोस्तों मानचित्र। उसमें इतनी महत्वपूर्ण बात है नहीं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। तो 6ठा पाठ भी आपको साथ ही पढ़ लेना है, महाद्वीप और महासागर वाला पूरा पढ़ लेना दोस्तों 6ठा पाठ आप। तो कल 5वां 6ठा दोनों पढ़ना है।